हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के बारे में। कल का व्यू क्या हो सकता है एंड कल किस लेवल तक जो है हमें एक डाउन साइड दिखेगी, अप साइड दिखेगी, उन्हीं सब चीज़ों पे हमने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा। तो एफआईआईज ने आज जो है 3200 करोड़ की सेलिंग करी, डीआईआईज ने जो है आज 4700 करोड़ की बाइंग करी। तो ऑलमोस्ट देखे तो डीआईआईज ने फिर जो है नेट बायर बन गए और काफ़ी अच्छी जो है बाइंग कर दी। लेकिन जो एफआईआईज है उन्होंने परसों भी जो है फ्राइडे को 8000 करोड़ की सेलिंग करी थी एंड आज के दिन में भी जो है 3200 करोड़ की सेलिंग करती। तो वो लगातार जो है सेलर बने हुए हैं। देखते हैं एफआईआई डीआईआई कब तक उनको जो है कंपनसेट करते रहेंगे। तो ये तो हो गया हमारे एफआईआई का डेटा। अब सबसे पहले आज जब सुबह आज जब सेशन स्टार्ट हुआ था उससे पहले लोगों ने सुबह उठ के सबसे पहले यही देखा होगा कि भैया मार्केट में इजराइल और ईरान वॉर का क्या असर पड़ा है। और उससे पहले सबसे पहले सबने यही चेक किया होगा कि डाउ फ्यूचर क्या कर रहा है। तो डाउ फ्यूचर जब सुबह सबने देखा था तो 50-100 पॉइंट प्लस था, नैस्डैक 50-100 पॉइंट प्लस था, डैक्स भी ऑलमोस्ट प्लस में था, ग्लोबल मार्केट भी मतलब ठीक ही था। तो सबको यही लगा होगा कि हमारा मार्केट जो है रिकवर हो जाएगा। एंड मैंने परसों वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें बताया था कि मार्केट जो है ओवरसोल्ड है, तो थोड़ी सी रिकवरी आएगी बट वो रिकवरी भी फेल हो जाएगी। और आज के दिन में वैसा ही हुआ। मार्केट आपने देखा होगा माइनस 130-140 के आसपास खुला था, वहाँ से रिकवरी आई, 180-90 तक माइनस गया, फिर वहाँ से रिकवरी आई, 95-90 तक माइनस हुआ एंड उसके बाद वापस से जो है हमने दिन में 1 बजे के बाद गिरावट होती हुई देखी एंड 250 माइनस में हमने जो है क्लोजिंग दी है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में। अभी निफ्टी की क्लोजिंग हमारी जो है माइनस 246 हुई है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो है माइनस 800 के आसपास हुई है। और ये सब जो क्लोजिंग है ये लास्ट आवर में हुई है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट जो है लास्ट आवर में आई थी, जबकि हमारा निफ्टी की अगर बात करोगे तो जो निफ्टी में मॉर्निंग में जो निफ्टी में हमारा मूव था वहीं पे जाके हमने जो है क्लोजिंग दिया। मॉर्निंग में भी हमारा लो यही था एंड इवनिंग में भी जो है हमने अपना लो यही मारा है, उससे 10-20 पॉइंट ही नीचे लो मारा है, उससे ज़्यादा ऊपर हमने लो, उससे ज़्यादा नीचे हमने लो नहीं मारा है। अब कल के दिन की अगर हम एनालिसिस करेंगे कल क्या करना है, तो सबसे पहले आपको निफ्टी का आज का सपोर्ट और कल का सपोर्ट जो है ढूंढना पड़ेगा। निफ्टी का हाई क्या था वो सारी चीज़ें हमें जो है देखनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले एक बार हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं एंड उसके बाद सीधा डिस्कशन करेंगे कि क्या हो सकता है। तो डाउ जोन्स फ्राइडे को क्लोजिंग दी है 475 माइनस, नैस्डैक ने 267 माइनस, डैक्स ने भी अच्छी खासी हमारे नेगेटिव में क्लोजिंग दी बट आज डैक्स ऊपर है। एंड बात करें अगर हम निक्केई की तो वो 350 माइनस में था, हैंग सेंग भी जो है 121 माइनस में था। अभी अगर हम बात करें डाउ जोन्स की तो डाउ जोन्स जो है 275 प्लस है, नैस्डैक 145 प्लस है, डैक्स हमारा 265 प्लस है। बात करें निक्केई की तो निक्केई 500 प्लस हो चुका है एंड हैंग सेंग जो है 130 प्लस पे है। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ रहा है वो कहाँ से पड़ रहा है, देखो जो एनवीडिया है वो ऊपर है, बाकी हमारा माइक्रोसॉफ्ट अभी प्री ओपनिंग में ऊपर दिखा रहा है। जेपी मॉर्गन का रिजल्ट आया था तो उस दिन तो वो गिरा था, लेकिन अभी थोड़ा ऊपर दिखा रहा है। देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा होता है। बाकी मेटा और अल्फाबेट भी जो है अभी ऊपर है। कमोडिटीज़ की बात करें तो सबने यही सोचा होगा कि भाई ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है और ईरान के पास क्रूड ऑयल है तो ये वो ऊपर बढ़ेगा। बट अगर जब हमने सुबह देखा तो जो हम फ्राइडे को क्लोजिंग देके गए थे उसी पे ही जो है ब्रेंट ऑयल खड़ा हो रखा था, यानी $90 के आसपास, और अभी भी जो है $90 से नीचे है। अभी देखना हमें कि डाउ जोन्स जब खुल जाएगा उसके बाद क्या रिएक्शन होता है। करेंसी की बात करें, करेंसी भी बिल्कुल वहीं पे है जहाँ पे हमने छोड़ी थी, $105.87 पे हम फ्राइडे को भी थे और आज भी वहीं पे है। हाँ, INR में थोड़ा सा रिकवरी हुई है, हमने 83.61 पे उस दिन क्लोजिंग दी थी और अभी जो है 83.47 पे है। बट फिर भी मॉर्निंग से थोड़ा सा जो है ये ऊपर उठता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ा हमारे लिए नेगेटिव है। बाकी जो बिटकॉइन वगैरह इन सब में हमें थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है, बाकायदा परसों जो है काफ़ी गिर चुके थे। एंड सबसे बड़ी जो हमारे लिए नेगेटिव है वो है बॉन्ड यील्ड। अब बॉन्ड यील्ड देखो सारी 2% से ऊपर है, 10 साल वाली और 30 साल वाली तो 2.5% ऊपर है, हमारी 2 साल वाली जो है 5 पे पहुंच चुकी है ऑलमोस्ट। तो ये नेगेटिविटी पूरे ग्लोबल मार्केट में है, फिर भी जो है डाउ जोन्स अभी ऊपर दिखा रहा है। तो वही देखना है कि खुलने के बाद इसमें क्या असर हमें जो है देखने को मिलेगा। बाकी हमने जो न्यूज़ सुनी थी कि ईरान ने बोल दिया कि उनकी तरफ से वॉर ओवर हो चुकी है, इजराइल ने बोला है कि वो जो है 48 घंटे के अंदर जो है वो भी अपना जो है एक बदला लेके रहेंगे। तो यही सारी चीज़ें अभी जो है मार्केट में चल रही है। जो जियो पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं उन्हीं सब चीज़ों पे जो है भी मार्केट को रिएक्शन करना है। एंड ग्लोबल मार्केट में जो है अभी सारी चीज़ें नेगेटिव है, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। मार्केट ओवरसोल्ड है, थोड़ी बहुत रिकवरी आएगी। डाउ जोन्स भी ओवरसोल्ड था, हो सकता है कि रिकवरी आ जाए और आधी रात में 10-11 बजे के बाद गिर जाए।
अभी हमारा अगर SGX की बात करूं तो SGX भी अभी जो है 67 प्लस के आसपास जो है हमें दिखाई दे रहा है, 65 प्लस के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। तो सारा कुछ ऊपर नीचे अभी चलता रहेगा। जब 7 बजे मार्केट खुलेगा, रात होते होते हो सकता है कि फिर से जो है हमारा SGX निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी अगर हम बोले तो -150-200 हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है होने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निफ्टी का सपोर्ट अब यहाँ से कहाँ पे है और क्या क्या जो है निफ्टी में रिएक्शन जो है देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी 22,272 पे क्लोज हो रखी है। अब ईरान और इजराइल का वॉर होता है नहीं होता है वो बात की बात है, बट हमारा मार्केट वीक है। आज ग्लोबल मार्केट पे भी अगर आप देखो अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई थी, मतलब ग्लोबल मार्केट ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा नीचे था, बट फिर भी हमारा मार्केट जो है गिरता हुआ जो है हमें दिखाई दिया और एक बार भी रिकवरी का अटेम्प्ट नहीं किया। मतलब रिकवरी हुई लेकिन वो फेल हो गई। 50-100 पॉइंट की रिकवरी हुई थी, 180 माइनस तक गए थे, वहाँ से हम 95 माइनस तक आए, मतलब 80-100 पॉइंट की रिकवरी हुई, बट उसके बाद वो फिर से फेल हो गई और हम जो है 250 माइनस, यानी फ्राइडे को भी हम इतना ही माइनस में क्लोजिंग हुए थे और आज भी हम इतना ही माइनस में क्लोजिंग हुए हैं। यानी हमने 2 दिन में 500 पॉइंट जो है निफ्टी में गवा दिए हैं। अब निफ्टी में अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या करना है, देखो जब अगर आपको निफ्टी कल के दिन में ऊपर की साइड में मिल जाए, यानी 100-150 पॉइंट ऊपर खुलती हुई मिल जाए, गैप अप मिल जाए, तो वो मेरे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। एंड अगर मैंने कोई पुट ले रखा होगा तो मैं उसको एवरेज करूंगा। हाँ, बैंक निफ्टी का हमने पुट लिया हुआ था, जो हमने कुछ बुक कर दिया और कुछ रहने दिया। ये हमारा आज का प्रॉफिट है 1,44,000 का। देखो आप क्लोजिंग हमने पोजीशन करी है निफ्टी 22,600 की 56,000 पे। निफ्टी हमारे पास 22,000 का पीई है, 22,000 का पीई पड़ा है 18 अप्रैल का, 25 अप्रैल का और 16 अप्रैल का भी जो है हमारे पास अभी पीई पड़ा हुआ है। हमारे पास ये कितने रुपए पे, 24 रुपये पे 240 लॉट, 33 रुपये गया था, 7 रुपये 8 रुपये ऊपर गया था और हमें जो प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा 9 रुपये के आसपास ऊपर गया था, हमारा प्रॉफिट हो गया 34,000। तो ये सब हमने रखा हुआ है। कल के दिन में हम जो है अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है बुक कर देंगे, जो 16 अप्रैल और 18 अप्रैल का है। हाँ, अगर मार्केट गिर गया तो एक बार के लिए रिकवरी जरूर आ सकती है, तो उसके बाद हम दोबारा से जो है पुट साइड पर आगे बैठ जाएंगे। तो हमारा आज का प्रॉफिट है 1,44,000 का। अब अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी यहाँ से क्या हो सकता है कि कल 100 पॉइंट का गैप अप हो जाए और हो सकता है 100 पॉइंट का गैप डाउन हो जाए, बट फिर भी आपको क्या करना है, देखो अगर गैप अप हो जाए 100 पॉइंट 150 पॉइंट का, तो 22,450 यानी 22,450 तक का जितना भी गैप अप होगा आप उसको जो है सेल ऑन रेज कर सकते हो। यानी 22,450 के आसपास या 400 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिल जाए या 100 पॉइंट 150 पॉइंट का गैप अप मिल जाए, तो आप क्या कर सकते हो, निफ्टी में जो है आप एक शॉर्ट साइड में जो है ट्रेड ले सकते हो और 22,500 के एसएल के साथ आप वो जो है शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। टारगेट होगा आपका वही 22,250 का हमारा पहला टारगेट होगा, जो आज के दिन का हमारा लो बना हुआ है 22,259, यानी 22,260 का हमने जो है लो मारा है। बट फिर भी आप जो है अपना पहला टारगेट अगर 22,400 के आसपास या इसके ऊपर आपको निफ्टी मिलती है तो आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो 22,500 के एसएल के साथ। टारगेट होगा हमारा 22,200 पहला टारगेट, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 22,100 से लेके 22,050 का, और अगर 22,050 टूट गया तो 21,850, जो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक हमें जो है दिख ही जाएगा। तो 21,850 से लेके 21,800 तक के लेवल के लिए आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। देखो अगर फ्रेश शॉर्ट करना है तो 22,400 के आसपास मिले तभी शॉर्ट बनता है, अगर इसके नीचे मिलेगा तो कोई शॉर्ट नहीं बनता है, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो एक रिकवरी आ सकती है, अभी हम शॉर्ट नहीं करेंगे। 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट का थोड़ा अप मूव आएगा, उसके बाद ही जो है हम एक फ्रेश शॉर्ट करेंगे। और अगर फिर भी रिस्की ट्रेडर शॉर्ट करना चाहते हैं तो वो अपने रिस्क में कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से अगर कोई शॉर्ट होगा तो 22,400 के आसपास एक बार निफ्टी आ जाए, वहाँ से निफ्टी शॉर्ट बनेगा। और बड़ी ट्रेड हमें कब मिलेगी, बड़ी ट्रेड मिलेगी हमें जब हम 21,850 के नीचे चले जाएंगे। अगर हमने 21,850 या 21,800 फाइनल अगर मान के चलो तो 21,800 के नीचे अगर हमने क्लोजिंग दे दी तो 21,800 के नीचे आपको जो है बड़ी ट्रेड जो है डाउन साइड के लिए मिलेगी, जो आपको लेके जाएगी 21,350 से लेके 20,500 तक। तो निफ्टी में अगर कोई शॉर्ट ट्रेड लेना है बड़ी ट्रेड के लिए तो वो 21,850 के नीचे भी ले सकते हो। टारगेट आपका हो सकता है, टारगेट आपका 21,350 से लेके 20,500 तक के टारगेट आपको जो है मई की सीरीज में जो है देखने को मिल सकते हैं और बड़ी तेजी से देखने को मिलेंगे। जैसे ही हमने 21,800 तोड़ा, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, आपको बड़ी तेजी से जो है 21,350 और 20,500 जो है लेवल जो है बड़ी तेजी से आपको जो है देखने को मिलेंगे। 10 से 15 सेशन में जो है ये आपको देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी हमारे लिए शॉर्ट है, हर अपसाइड पे जो है हम निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। अब बैंक निफ्टी ने जो है 47,773 पे क्लोजिंग दी है, 791 पॉइंट की नेगेटिव में। अब बैंक निफ्टी में अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या कर सकता है, देखो ऑलरेडी बैंक निफ्टी आज जो है निफ्टी से हमें थोड़ी ज़्यादा वीक होती हुई हमें दिखाई दी। अब अगर बैंक निफ्टी में किसी को ट्रेड करना है तो आपके लिए सबसे पहला लेवल होगा
शॉर्ट करने का। अगर यहाँ से हमें वही जैसे निफ्टी में 150-200 पॉइंट का गैप अप मिलेगा, तो अगर हमें बैंक निफ्टी में भी 200-300 पॉइंट का गैप अप मिल गया तो वो एक फ्रेश ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छा होगा शॉर्ट साइड जाने के लिए। यानी 48,200 तक के लेवल हमें जब तक मिलेंगे, हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड जो है अपनाएंगे ज़रूर, क्योंकि हमने आज जो है अपना एक सपोर्ट लेवल जो है 47,800 उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। और इसके नीचे क्लोजिंग देने का मतलब है हमारा 47,300 का लेवल जो है हमें कल ओपनिंग में ही मिल सकता है देखने के लिए। अगर आज डाउ जोन्स माइनस में चले गए, प्लस में भी ना मान के अगर माइनस में ही चले गए, 100-150 पॉइंट भी नेगेटिव हो गए, तो आप ये मान के चलो कल के दिन में जो है 47,000 से लेके 47,300 हमें बैंक निफ्टी में और निफ्टी में हमें 22,000 तक के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी में हमारा शॉर्ट ट्रेड बनेगा, निफ्टी में हमारा शॉर्ट ट्रेड मैंने आपको बता दिया, लेवल सारा बता दिया। बैंक निफ्टी हमारा शॉर्ट ट्रेड बनेगा, अगर गैप अप मिल जाता है 48,200 तक का, तो वहां से आप जो है निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। अगर 48,200 का गैप अप नहीं मिलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो अपना 48। अगर गैप डाउन हो गया उसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं, बट अगर हमें थोड़ा सा आपको सेल ऑन रेस की वो जो है अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। अगर रिकवरी हो गई तो रिकवरी के बाद आप जो है शॉर्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर रिस्की ट्रेडर हो तो आप नेक्स्ट वीक की कॉल ले सकते हो कि कल तो एक्सपायरी, तो नेक्स्ट वीक की ही कॉल लेके आप उसको जो है छोड़ सकते हो। 47,000 की नेक्स्ट वीक की कॉल लेके आप छोड़ सकते हो। एंड हमारा टारगेट क्या होगा, सबसे पहले अगर 48,200 के आसपास हमें बैंक निफ्टी मिलेगा तो हमारा पहला टारगेट वही होगा हमारा 47,800। अगर 48,200 के बाद हम शॉर्ट करेंगे तो 47,800 हमारा पहला टारगेट होगा, 47,800। अगर हमने 47,800 तोड़ दिया तो उसके बाद हमें दूसरा टारगेट जो देखने को मिलेगा वो होगा 47,300। और मुझे लगता है कल के दिन में हम अगर इजराइल ने आज वॉर शुरू कर दी और उसने कोई मिसाइल छोड़ दी, एक मिसाइल भी छोड़ दी, तो आप मान के चलो कल के दिन में आपको गैप डाउन ही बैंक निफ्टी 1,000-1,500 पॉइंट मिलेगी एंड निफ्टी 200, 300, 400 पॉइंट कुछ भी गैप डाउन देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं भी करते हैं तो भी हमारा मार्केट अभी के टाइम पे वीक है, हमें 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी में नेगेटिव साइड में देखने को मिल सकता है और निफ्टी में भी हमें जो है 22,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर डाउ जोन्स नेगेटिव में क्लोज होते हैं कल के दिन में। और वहाँ पे हम अपनी जो है सारी पोजीशन को क्लोज कर देंगे, फिर वेट करेंगे हम एक रिकवरी का और उसके बाद हम फ्रेश शॉर्ट जो है अपनाएंगे। तो बैंक निफ्टी में हमारा पहला टारगेट होगा शॉर्ट का, वो होगा 48,200 के आसपास या 48,000 के आसपास, यहाँ पे मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट होगा हमारा पहला 47,800, जो आज का जो तोड़ के अगर गैप अप ओपनिंग होती है तब जाके हमारा टारगेट होगा। एंड 47,800 के नीचे ही अगर हम बने रहते हैं तो भी हम शॉर्ट करेंगे, अगर 12-1 बजे तक हम बने रहते हैं तो भी हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट होगा हमारा 47,300, हमारा पहला टारगेट होगा 47,300 का। एंड 47,300 अगर बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया तो उसके बाद आपको 46,800 एंड 46,300 के लेवल जो है देखने को बड़े आराम से मिलेंगे। और फाइनल लेवल होगा हमारा, ये कल के दिन में नहीं होगा, कल के दिन में हमें 47,000 तक के या 46,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हमें कल के दिन में गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तो उसके बाद आपको जो है 47,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको जो है 47,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा सपोर्ट होगा अभी के लिए 47,800 का, जो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर ये टूट गया तो उसके बाद हमें जो दूसरा लेवल देखने को मिलेगा वो लेवल होगा हमारा 47,300 का सपोर्ट टूट गया तो उसके बाद हमें दूसरा जो सपोर्ट देखने को, तीसरा सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो होगा 46,800 एंड 46,300। ये लेवल जो है हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। मेरा कल का व्यू है 47,000 हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है और निफ्टी में हमें जो है 22,000 का लेवल जो है एक बारी के लिए निफ्टी में हमें जो है देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मेरी तरफ से शॉर्ट है, सेल ऑन रेज है। अगर ऊपर गैप अप मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों मैंने लेवल बता दिए हैं कहाँ पे आपको उसको जो है शॉर्ट करना है। तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो। अगर आपको फ्री व्यूज चाहिए और फ्री कॉल्स चाहिए तो आप हमारा इंट्राडे प्लस BTST टेलीग्राम में चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम डेली फ्री कॉल देते हैं, सारी इंट्राडे होती है, कोई भी सारी इंट्राडे पोजीशनल मतलब सारी होती है कॉल्स, कोई भी हमारी ऐसे नहीं होते जिसमें हमने लॉस करा हो, हमने होल्ड कर देते हैं। अगर हमारे को लगता है कि इसमें और प्रॉफिट हो सकता है तो हम उसको जो है होल्ड पे रख देते हैं। तो ये आप जो है चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको फ्री व्यूज़ जो है मिलेंगे। आज के दिन में भी आप देख सकते हो 22,600 का PE जो हमने करीब दिया था 9 अप्रैल को 100 से 105 में, एंड टारगेट हमारा 150 था। आज अगर आप देखोगे तो इसने करीब जो है 255-260 का हाई मारा है, यानी 100 रुपये वाली कॉल 150 रुपये के ऊपर प्रीमियम में हमने जाके बेची है और हमने आज के दिन में इसमें जो है प्रॉफिट भी अर्न किया है। 1,39,000 का हमारा टोटल प्रॉफिट है आज के दिन में, आप देख सकते हो। तो
तो ये तो हम सारे इसमें व्यूज़, बाकी हम देखो इसमें हमने लिखा हुआ है निफ्टी कहाँ पे रनिंग है और क्या हमारा सपोर्ट बन सकता है और कहाँ कहाँ तक हम जा सकते हैं, सारी चीज़ें हमने इसमें लिखी होती है। तो इस व्यू के थ्रू भी आप जो है काम कर सकते हो। बाकी हमारी कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होती है। अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हो, बिना किसी भी सलाह के आप चाहो तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।